नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का हिंदी वर्णिका पढ़ने वाले हैं। 2024 मैट्रिक एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो 3 नंबर एक्सरसाइज माँ है। 3 नंबर एक्सरसाइज क्या है? 3 नंबर एक्सरसाइज है माँ, और इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग पहला जो पार्ट था लेक्चर का वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन उत्तर हम लोग करने वाले हैं। जो पार्ट 2 है, याद रखिएगा, पार्ट 2 हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ही करते हैं। पार्ट 1 में लेक्चर पूरा हो जाता है। पार्ट 3 हम ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं, जो उसका भी इंतजार बिल्कुल कीजिए कि वर्णिका कैसे है, जो पूरा क्लियर हम लोग करते चलेंगे। और हिंदी वर्णिका के ये पूरी एक्सरसाइज आपको बोले कि 5 एक्सरसाइज है पूरे बुक में वर्णिका में, और पांचों एक्सरसाइज हम लोग क्लियर करते चलेंगे, जिसमें तीसरा नंबर एक्सरसाइज ये है। 2 नंबर एक्सरसाइज, 2 और एक्सरसाइज बच जाता है, उसको भी हम जल्द से ही क्लियर करेंगे। इस कहानी जो माँ कहानी है, इसमें एक पागल और एक माँ की, दोनों की, यानी कि एक मंगू नाम की एक लड़की होती है और माँ, दोनों के बीच के प्यार को दर्शाया गया है, और इसकी आधार पे हम लोग पूरी कहानी जानेंगे। इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, और एक पूरी तरह से एक कहानी है। पूरी तरह से क्या है? एक कहानी है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि, और इनके बारे में जानने की कोई आवश्यकता भी अगर हो तो आप लोग पहले नंबर एक्सरसाइज जो है, पहला नंबर जो पार्ट है वो आप देख लीजिए। पहला नंबर अगर देखते हैं तो दूसरा नंबर पार्ट अगर देखिए तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बनेगा, और ये दोनों अगर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपसे एकदम खुद ब खुद क्लियर होगा। और याद रखिए कि आप लोग क्लास पीरियड में ही पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ लेक्चर को आप याद करना बिल्कुल सीखिए। याद कीजिएगा, साथ में नोट को भी बनाते चलिए, ज्यादा बढ़िया रहता है। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत है जो पहला नंबर क्वेश्चन जो देख लीजिए क्या है। कहता है कि मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्य का व्यवहार में जो फर्क दिखता है वो उसे हम लोग क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में व्यक्त करना है। मंगू और मंगू के जो माँ है, मंगू के माँ और मंगू के बीच में और अन्य सदस्यों के बीच में क्या फर्क होता है, वो दोनों के प्यार लाड प्यार के बीच में, उन सभी प्यार को हम लोग को अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे जी हम लोग देखेंगे शुरुआत से। यानी कहते हैं कि मंगू जो है, मंगू के प्रति माँ का व्यवहार है वो ममता से पूर्ण है। मंगू के प्रति माँ का जो व्यवहार है वो क्या है? ममता से पूर्ण है, यानी कि प्यार भरा है, स्नेह भरा है। कहता है कि वह मंगू को बोझ नहीं समझती। माँ है जो मंगू को, अपनी बेटी को बोझ नहीं समझती, पागल क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी उसे बोझ नहीं समझती है। वो अपना एक बच्चा, जैसे साधारण बच्चा होता है जो जनरल होता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ होता है, वैसा ही ये पागल बच्चा को भी समझते हैं। अगर माँ के प्रति आप देखिएगा कभी भी कि माँ के बच्चा जो हो वो पागल हो, लांगड़ हो, गुम हो या कुछ भी हो, और एक सीधा बच्चा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, दोनों में बिल्कुल एक समान होता है, एक समान का प्यार दिखाई देता है। वैसे ही इसमें कहते हैं कि माँ है जो मंगू के प्रति, मंगू को बोझ नहीं समझती। क्या समझती है? मंगू को पागल बोझ नहीं समझती है, यानी कि वह पागलों के अस्पताल में, इसलिए वह पागलों के अस्पताल में वह इसलिए भर्ती नहीं करवाती कि वहाँ जो है उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं हो सकती। माँ है जो मंगू को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, और बिल्कुल अलग नहीं समझती, बिल्कुल जनरल। जैसे 2 बच्चे और एक बेटी है जिसका ससुराल में शादी हो जाता है, ससुराल चले जाते हैं, 2 बेटे शहरी हो जाते हैं, उन्हीं के जैसे ये मंगू को भी चाहती है। लेकिन मंगू पास में रह करके, और मंगू को नादान है, इसे दिनचर्या यानी पूरे दिन के जो नित्य कर्म होता है वो इसे नहीं पता होता है। ये सारा चीज जो खाना पेशाब करना या देखभाल, अपने शरीर को देखभाल करना, नहाना धोवाना, ये सब कुछ नहीं आता है, और ये सारे चीज की वजह से इसे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। यानी कि मंगू के प्रति इसका प्यार जो है बहुत ज्यादा होता है। और ये अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती ताकि अस्पताल वाले जो हैं इसको माँ के जैसे देखभाल नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अस्पताल वाले, यानी अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती कि वहाँ इसकी सही से देखभाल नहीं हो सकती। रात को उठ कर के वो बस 3-4-5 बार बिस्तर बदलती हैं, बिस्तर चेंज करती हैं, यानी कि बिस्तर पर ही पखाना पेशाब करती थी, इसलिए वो 4-5 बार उठ करके बिस्तर यानी कि कपड़े चेंज करती हैं, बदलती है। कहता ताकि वो गीले कपड़े में, यानी गीले कपड़े के साथ में, गीले में ना सो सके, उसे सोना पड़े। वह सदैव, सदैव के मतलब हमेशा, उसे हमेशा मंगू की चिंता रहती है। माँ को हमेशा मंगू की चिंता रहती है। मंगू जो है, मंगू से दूर होने की वजह से वह स्वयं पागल हो जाती है। जब मंगू को दूर हो जाती है, मंगू को सभी मिलकर, यानी कि कुसुम, उसी के गांव की एक लड़की होती है कुसुम नाम का, और वो क्या हो जाती है,
पागल होती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद, अस्पताल जाने के बाद वो ठीक हो जाती है 2-3 महीने के बाद। जब उसके बाद बारे में पता चलता है तो भी इसका मन में विचार आता है कि इसे भी अस्पतालों में भर्ती कराने से ये ठीक हो जाएगी। और जब भर्ती कराती है और दोनों दूर हो जाती है, जिसकी वजह से माँ भी क्या हो जाती है, मंगू की तरह पागल हो जाती है। और जब पागल हो जाती है तब कहते हैं कि वो पागल हो जाती है, लेकिन दूसरे ओर घर वाले मंगू को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं। माँ तो है जो प्यार समझते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन घर वाले जो है मंगू को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं। वे चाहते हैं कि मंगू है जो मर जाए या अस्पतालों में भर्ती हो जाए, मंगू मर जाए या अस्पतालों में भर्ती हो जाए। इससे बोझ क्या हो जाएगा, कम हो जाए, जिससे परिवार वालों की मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह मंगू के प्रति माँ और दूसरे लोगों के दूसरे परिवार है उन सभी का व्यवहार में बहुत अंतर पड़ता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर किस प्रकार का क्वेश्चन है जो देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अगर समझिए, कहानी अगर समझे हुए हैं, क्वेश्चन समझ गए, आंसर आपको अपने शब्द में खुद ब खुद मिल जाएगा और आप लोग खुद भी देना चाहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कहता है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, इस पर विचार कीजिए। माँ है जो मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती हैं, इस पे विचार करना है। इसका विचार हम लोग समझेंगे। कहती है कि माँ समझती है कि पागलों के अस्पताल में, माँ समझती है कि अस्पताल में मंगू को सही से देखभाल नहीं हो सकती। माँ समझती है कि मंगू को अगर अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो पागलों के अस्पताल में मंगू को ठीक तरह से देखभाल नहीं हो सकती। ठीक तरह से वहाँ पर देखभाल नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक जानवर के जैसा, यानी कि छोड़ दिया, जैसे जानवर को गौशाला होता है, वहाँ पर गाय जानवर को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ चारा दिया जाता है। उसी प्रकार समझती है कि इसे भी सिर्फ खाना पीना मिलेगा और देखभाल जो हम करते हैं वैसा देखभाल नहीं किया जाएगा। यानी कि माँ को गौशाला की उपमा देती है। माँ है जो अस्पताल को क्या की उपमा देती है, गौशाला की उपमा मतलब उदाहरण देती है। माँ को लगता है कि मंगू नित्य क्रिया मतलब रोज का जो क्रियाकलाप होता है ना, जैसे सुबह उठना, सुबह उठ करके नाक मुंह धोना, पखाना पेशाब करना जो होता है, उसके बाद नाक मुंह धो करके नहाना धोना, खाना पीना करके, यानी पूरे दिन भर के जो चर्या होता है, दिनचर्या जिसको बोलते हैं, दिन भर के क्रियाक्रम को हम लोग, क्रिया काम को, जो काम होता है उन दिनचर्या को हम लोग नित्य क्रम बोलते हैं या नित्य क्रिया बोलते हैं। तो कहते हैं कि माँ को लगता है कि मंगू है जो नित्य क्रिया, दिन भर के जो काम है वो स्वयं नहीं कर सकती, यानी खुद से नहीं कर सकती। अस्पताल के लोग जो है इसका ध्यान नहीं रखेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती। क्लियर। यानी याद रखेंगे कि माँ इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती क्योंकि मंगू है जो खुद से अपना देखभाल नहीं करती, अपना ख्याल नहीं रख सकती, और जब अस्पताल में जाएगी तो अस्पताल वालों इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए वो माँ है जो अस्पताल में इसको भर्ती कराना नहीं चाहते। क्लियर। 5वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है। कहता है कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को क्या करना है, अपने शब्द में लिखना है कि मंगू के पागलपन को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए विचार करना है। तो कुसुम के नाम की एक लड़की होती है जो उसी गांव की, यानी जिस गांव के मंगू होती है उसी गांव का एक लड़की होती है कुसुम नाम के, वो कुछ दिन इससे पागल हो जाती है। उसे जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो 2 महीने में वो ठीक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर के कहने पर 1 महीना और रुक जाती है, यानी 3 महीने में वो घर वापस आ जाती है। सभी लोग दौड़ते हैं उसको देखने के लिए और देखते हैं, पता चलता है कि नहीं सचमुच में ठीक हो जाती है। माँ भी जाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इसका भी राय बदल जाता है, ये भी अपने मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहने लगती है, यानी कि सोचने लगती है कि मैं भी इसको भर्ती करा देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसी के प्रति हम लोग ऐसे ही एक थोड़ा सा अपने शब्द में लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, ये देखिए। कहता है कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर परिवार वाले और पड़ोसी जो होते हैं, यानी घर के आगे आसपास के लोग, वो सभी माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती देने की क्या देने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं। माँ ने फिर भी विश्वास नहीं किया, लेकिन माँ ने पहले अच्छे से तसल्ली लिया कि एक दिन स्वयं कुसुम के घर जाकर के कुसुम से मिलने गई। कुसुम ने बताया कि अस्पताल में बहुत अच्छे ढंग से क्या किया जाता है, रखा जाता है। कुसुम की बातों से अस्पताल के विषय में माँ के विचार क्या हो गए, बदल गए। माँ के विचार बदल गया और कुसुम के बतलाने के बाद ही माँ को अस्पताल में
क्या, माँ को अस्पताल के प्रति श्रद्धा जागी कि उसको भी अस्पताल अब भर्ती कराया जाए। कहता है अब माँ है जो स्वयं मंगू को अस्पताल में ले जाना चाहती थी और लेके जा करके उसको अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी। जब मंगू के मुंह से वो सुनी, उसकी बातें, उसकी राय सुनी कि अस्पताल के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से अपने परिवार की तरह देखभाल करते हैं, तो इसे भी लगा कि नहीं, अब हम भी अगर कर देंगे तो ये मंगू का भी वहाँ पर बढ़िया से ख्याल होगा और ये ठीक होकर 2-3 महीने के बाद वापस चले आएगी। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे क्या, कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कहानी के शीर्षक आखिर कैसा है, कहानी के शीर्षक पर आपको विचार करना है। कहानी के शीर्षक है वो सही है कि नहीं है, एक कहानी के आधार पर हम लोग को सिद्ध कर देना है। अब जानेंगे कि प्रस्तुत कहानी में मंगू की माँ, प्रस्तुत कहानी मंगू की जो माँ है वो केंद्रीय भूमिका में है। केंद्रीय भूमिका मतलब मुख्य भूमिका में है। केंद्रीय भूमिका मतलब मुख्य, यानी कि मंगू के माँ के मुख्य भूमिका है, यानी कि मुख्य रोल है, जिसमें माँ सिर्फ मंगू की माँ ही नहीं बल्कि वह सभी माताओं की, यानी दुनिया में जितनी सारी माताएं हैं सभी माताओं के प्रति श्रद्धा प्यार जो स्नेह होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती है। कहता कि इसके साथ ही यह कहानी वात्सल्य, कहता कि वात्सल्य भाव से आधारित है, वात्सल्य भाव पर आधारित है कि मंगू के प्रति माँ का अगाध मतलब विशेष, बहुत ज्यादा अटूट और अमिट प्रेम है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेम जो होता है वो एक उसको दिखाता है। तथा प्रेम को यह कहानी में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। इस आधार पर ही लेखक ने इसका नाम क्या रखा है, माँ रखा है। इससे अच्छा है, इससे अच्छा और इससे उपयुक्त, यानी कि इससे बढ़िया नाम कोई और हो नहीं सकता, यानी दूसरा कुछ नहीं हो सकता माँ के अलावा। अतः यह कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है और सही है। इससे ये पता चलता है कि जो माँ कहानी रखा गया है, कहानी का शीर्षक नाम रखा गया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी माताओं के माँ और बच्चा यानी माँ और बेटे के साथ में या बेटी के साथ में जो प्रेम होता है वो प्रेम किसी के पास नहीं होता है माँ के अलावा। यानी माँ और बेटे का प्रेम होता है दुनिया में सबसे अजड़ और अमर होता है। वो कहते हैं ना कि माँ का जो प्रेम होता है इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई प्रेम नहीं, और माँ के अलावा कोई अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता है किसी बाल बच्चा के साथ में, या कोई भी दुनिया में हो। अपने माँ होती है वो अपने बाल बच्चा को एकदम ऊंचाई पर चाहती है कि ऊंचाई पे देखे, और ऊंचाई पर जो कहते हैं ना, एक आप लोग अगर वीडियो में देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो में या पूरा प्रचलित हो रहा था कि एक बच्चा है जो अपने शायरी के रूप में या कुछ के रूप में कुछ उपमा देता है कि जो माँ होती है अपने बच्चे को गोद में लेती है। किस लिए लेती है कि जो हम देखते हैं वो भी हमारे बच्चा भी देखे, वो बच्चे को उतना ही दिखाना चाहती है जितना कि वो माँ जानती है, और माँ अपनी बात जितना जानती है वो सारे बात अपने बच्चे को बताती है। लेकिन एक पिता होते हैं जो अपने बच्चे को कांधा पर रखते हैं, किस लिए रखते हैं कि जो मैं नहीं देख सका या मैं नहीं कर सका उससे ऊपर कई गुना ऊपर मेरा बच्चा कर सके। तो ऐसा आप देखे होंगे वीडियो में भी, और रियल बात है कि ऐसा होता है। माँ और बाप के जो पिता का प्रेम जो होता है ये दुनिया का कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिसका जोड़ हो सके। हम लोग तो ऐसे समझते हैं प्रेमी प्रेमिका के प्यार के ज्यादा लोग वैल्यू देता है, मानता है, उसको अगर छोड़ दिया तो पूरा संसार छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, नशा में डूब जाए, ये डूब जाए। लेकिन हम बताते हैं कि माँ और जो पिता का प्रेम होता है इसके अलावा कोई दुनिया में अटूट प्रेम नहीं है, और इनको लोग छोड़ करके भूल जाते हैं और मानते हैं कि नहीं ये प्रेम नहीं है। और जो 2 कौड़ी के जो बाजार में जो बिक जाता है, जो जिसके लिए पूरा दुनिया थी है पागल है, वो प्रेम कुछ नहीं, उसके आगे जो माँ बाप का प्रेम है वो सबसे आगे होता है। चलिए हम लोग कहानी की तरफ हैं तो कहानी की तरफ चलेंगे। इसमें कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, मंगू है जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी जो कार्यकर्ता होते हैं वो कर्मचारी का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, इस पर विचार करना है। इस पर बताना है कि उस अस्पताल के कर्मचारी होते हैं वो बढ़िया होते हैं या खराब होते हैं, इस पर विचार करना है। तब मंगू है जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है उस अस्पताल के लोग जो होते हैं संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील, यानी कि दयालु लोग होते हैं। मंगू यानी मंगू जो है जब बाढ़ में जाती है, मंगू है जब बाढ़ में जाती है तो माँ व्याकुलता से बेटा कहती है कि बेटा
बेटा कहती है और स्वर फूट पड़ता है, यानी कि रोने लगती है। माँ की बेटी के प्रति ममता को देख करके सारे वहां के अस्पताल के जितना लोग थे, कर्मचारी लोग थे, शोक में डूब जाते हैं, यानी शोक में डूब गया। कहता कि सारे कर्मचारियों का हृदय भर जाता है माँ को रोते देख करके मंगू के प्रति। कहता कि दीवारें आर्द्र हो उठी, इतना स्नेह किसी पागल के लिए अस्पताल वालों ने नहीं देखा है। कहता कि माँ की ममता को देख करके मेट्रेन है की शक्ति लुप्त हो गई। इससे ये साबित होता है कि अस्पताल वाले की कर्मचारी जो है, अस्पताल में रहने वाले जितने कर्मचारी हैं वो संवेदनशील हैं, दयालुता है उनके अंदर, जो है उनके अंदर भी ये रोगियों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। कि माँ कहानी है, माँ कहानी में आखिर होता क्या क्या है, माँ कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये पूरी बात जितना हम लोग कहानी पढ़े हैं पूरी कहानी को इसमें लिख देना है, बिल्कुल छोटा करके। ऐसा लिखना है कि पूरी भाव इसमें चले आए, यानी छोटा चीज में ही पूरी भाव चले आए। तो हम लोग चलेंगे इसी में। यानी कहता क्या है, चलेंगे। कहता है कि मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती कराने के सलाह लोग जब देते हैं तो उनकी माँ जो है मंगू के, वो जवाब देते हैं। क्या देते हैं? जवाब देते हैं। तब कि एक ही जवाब देती है कि माँ होकर के जब मैं सेवा अच्छे से नहीं कर सकती, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले क्या करेंगे? माँ जवाब देती है कि जब माँ होकर के मैं उससे मंगू को अच्छे तरह से सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले मंगू की सेवा अच्छे से कैसे करेंगे? ये जवाब देती है। चलिए हम लोग शुरू कहानी करते हैं। मंगू है जो जन्मजात, यानी कि जन्म से ही पागल और गूंगी होती है। मंगू यानी कि जन्मा पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती है, यानी सेवा करती देख करके सभी माँ क्या करती है? प्रशंसा करती है, यानी बड़ाई करती है। जन्मजात यानी जन्म से ही पागल मंगू और गूंगी को क्या करती है? पालती पोसती है और सेवा करती है। कहता है ये बात देख करके प्रशंसा सभी लोग करते हैं। उस माँ को क्या करते हैं? सभी आस पड़ोस के जितने लोग थे सभी लोग उनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उपमा देते हैं। कहता कि मंगू के अलावा माँ के 3 और संतान थे, यानी माँ के कुल कितने संतान थे? 4 संतान थे। 2 बेटी और 2 बेटे। 2 बेटे थे जो पढ़ लिख करके शहरी बन जाते हैं, या शहर में नौकरी करते हैं, और एक बेटी होती है जिसकी शादी कर दी जाती है, वो ससुराल चली जाती है, और एक मंगू होती है। तो हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा मंगू के अलावा और भी 3 संतान हैं जो माँ के होते हैं, जो 2 पुत्र होते हैं और एक बेटी जो ससुराल चली जाती है। एक बेटी है जो ससुराल चली गई थी और पुत्र है जो पढ़ लिख करके शहरी हो गए थे। कहता कि उसके बाल बच्चे भी थे। जब वह गांव आते थे, जब छुट्टी होती थी, गर्मी वगैरह की छुट्टी होती है, जब गांव आते थे तब गांव में माँ उनको भी प्यार करती। किसको? बच्चों को, यानी कि पोते पोती को। और लेकिन उनके जो बहू होती हैं, बहू को संतोष नहीं होता कि माँ है जो हमारे बाल बच्चा को, यानी कि पोता पोती को प्यार कर रहे हैं। उसको लगता था कि मंगू को सबसे ज्यादा प्यार करती है, यानी कि पागल है फिर भी इसे बहुत ज्यादा क्या करती है? प्यार करती है। ये बात सोच सोच करके उन्हें ताना कसती, यानी कि बोलती हैं। यहाँ तक कि उनके बेटी जो है, बेटी भी अपनी माँ को बोलती है कि तुम हो जो इसे क्या कर दिए हो? बिगाड़ दिए हो, क्या झूठा प्यार करके। यानी कहती हैं बहुएं, और बेटी भी कहती है उनकी कि मंगू को झूठा प्यार दुलार कर कर माँ ने ही क्या कर दी है? अधिक पागल बना दिया है। माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। आदत अगर डाली होती तब पखाना पेशाब को तो ख्याल रखती। डांट से तो पशु, यानी कि जानवर, कुत्ता सियार भी क्या हो जाता है? सीख लेता है कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ लेटरिन करना है वगैरह, सब जो होता है ये सब सीख लेती है। बेटी भी ऐसी ही बातें सुनती है। बेटी है जो ऐसे ही बातें सुनती नहीं, सुनाती है। बेटी भी है जो ऐसी ही बातें क्या करती है? सुनाती है माँ को। लेकिन पुत्र है वो माँ के भाव को समझते थे। पुत्र है जो माँ के भाव को समझते थे, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कहते थे। बेटा कुछ नहीं कहता था, लेकिन बहू है और बेटी, ये लोग कहते थे कि हमारे पोते पोती का ख्याल नहीं रखती, और पागल जो मंगू है उसका ज्यादा ख्याल रखती, उससे ज्यादा प्रेम करती है। अगर उसे डांट फटकार करती, अगर चाटा लगाती, तो वो भी गलती जो करती है वो गलती नहीं करती, वो सही करती। यहाँ तक कि पखाना पेशाब और दिन का दिनचर्या वाला जो काम होता है वो भी सही ढंग से कर पाती। क्लियर। इस तरह से यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा मिल जाता है। और आगे भी अगर क्वेश्चन आपके मन में अगर कोई जागता है कि नहीं एक आध क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसका जवाब बिल्कुल आपको दिया जाएगा।
इसके साथ में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात आपको ये बोलेंगे कि हमारे चैनल के साथ में अगर जुड़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कोशिश कीजिएगा कि हमारे सपोर्ट में बिल्कुल रहिए। कुछ कुछ जो कमेंट होता है अच्छी अच्छी कमेंट थोड़ा कीजिए, इतना बोलेंगे। और अगर 2024 मैट्रिक में अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो कोशिश में लगे रहिए कि बिल्कुल जेपी एजुकेशन क्लास से जुड़े रहिए। यानी कि जेपी एजुकेशन के मतलब समझिए कि एजुकेशन के मतलब जेपी एजुकेशन। थैंक यू। लास्ट तक वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।